अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, आप कैसे हैं? उम्मीद है कि आप सब फिट ही होंगे। अच्छा, तो हमारा नेक्स्ट चैप्टर है चैप्टर नंबर 6। इसका कुछ इंट्रोडक्शन लेते चलते हैं। चैप्टर का जो नाम है वो हमारे पास है सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन बेसिकली हमारे पास होती है दायरे के अंदर हरकत। इसका अगर साइंसी नाम देखा जाए तो ये हमारे पास होता है एंगुलर मोशन। ठीक है। अगर चैप्टर का थोड़ा इंट्रोडक्शन देखें तो चैप्टर का इंट्रोडक्शन हमारे पास यही है कि द मोशन ऑफ अ बॉडी अराउंड सर्कुलर पाथ। अराउंड, या तो पहले लिख रहे अराउंड सर्कल, या सर्कल और सर्कुलर पाथ, या तो सर्कल के क्रॉस हो या सर्कुलर पाथ के क्रॉस हो, उसे हम क्या कहते हैं? सर्कुलर मोशन, या क्या कहते हैं उसका दूसरा नाम हमारे पास क्या है? एंगुलर मोशन। कंफ्यूज नहीं होना, एंगुलर मोशन या सर्कुलर मोशन। जैसे हमारे पास कोई भी चीज़ है दुनिया में जिसकी मोशन जो है सर्कल के अराउंड होगी, उसे हम क्या कहेंगे? एंगुलर मोशन कहेंगे उसे। ठीक है, सर्कल के, जैसे मैंने एग्जांपल नीचे लिखी है, मोशन ऑफ अ मून अराउंड अर्थ। जो ये मैंने बना दिया कि अर्थ के क्रॉस जो मून की हरकत है उसे हम क्या कहते हैं? एंगुलर मोशन या सर्कुलर मोशन। या दूसरी एग्जांपल मैंने दिया मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन अराउंड एटम, ये इलेक्ट्रॉन की मोशन बना दी है एटम के। नेक्स्ट मैंने वर्ड लिखा है एंगुलर। जहाँ भी आपको वर्ड नज़र आए एंगुलर का तो आपके जहन में फौरी तौर पे आ जाना चाहिए कि ये सर्कल की बात करें, कि जो बॉडी है वो सर्कल के राउंड घूम रही है। कोई भी बॉडी हमारे पास जो सर्कल के राउंड घूमेगी, जैसे ही वर्ड एंगुलर का नज़र आए, ठीक है, इसमें हम एंगुलर वेलोसिटी भी पढ़ेंगे, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट पढ़ेंगे, एंगुलर एक्सेलेरेशन पढ़ेंगे। सारा जैसे पिछला हम दूसरे चैप्टर में पढ़ते आए थे, एक्सेलेरेशन, वेलोसिटी, वो सारी लीनियर थी, मतलब कि ऐसी जो स्ट्रेट लाइन में हरकत करती है उसे लीनियर कहते हैं। ये अब हम बात करेंगे एंगुलर के बारे में, ठीक है, जो किसके क्रॉस मूव करेगी? सर्कल के क्रॉस मूव करेगी। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अगर देखा जाए हमारे पास, तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हमारे पास होगा द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट विच अ बॉडी। अगर ये वाली डेफिनेशन हम देखें, ये वाली, तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, अगर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की डेफिनेशन, द एंगल थ्रू विच अ बॉडी मूव इन अ सर्कल, मतलब वो वाला एंगल जिसमें बॉडी किसके अंदर मूव करेगी? सर्कल के अंदर मूव करेगी, उसे हम क्या कहेंगे? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। अगर मैं यहाँ पे बनाऊँ तो कुछ इस तरह हमारे पास बनेगा कि सपोज हमारे पास, अगर यही देखा जाए हमारे पास, सपोज हमारे पास पहले बॉडी यहाँ पे खड़ी थी, आफ्टर सम टाइम बॉडी जो है वो इस जगह पे चली जाती है, तो जो ये एंगल उसने कवर किया है, जो ये डिस्प्लेसमेंट कवर किया है या डिस्टेंस कवर किया है, इसे हम क्या कहते हैं? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट चले चलते हैं। तो इसमें कुछ इसकी इंपॉर्टेंट फीचर्स है, वो क्या है? ये एक वेक्टर क्वांटिटी है क्योंकि ये प्रॉपर एक डायरेक्शन देती है। मैं आगे बताता हूँ, क्लॉकवाइज है ये, एंटी क्लॉकवाइज है। ठीक है, ये क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज, मैं आगे बताता हूँ। वेक्टर क्वांटिटी, इसका जो एसआई यूनिट है वो हमारे पास रेडियन होता है। ठीक है, याद रखना है एसआई यूनिट, ये एमसीक्यूज भी पूछा जाता है। इसका एसआई यूनिट है जो हमारे पास वो क्या होता है? रेडियन होता है, रेडियन। ठीक है, एमसीक्यूज के तौर पे भी ये आ जाता है। और इसके अगर अदर यूनिट देखे जाए तो वो हमारे पास होते हैं डिग्री और रेवोल्यूशन। अगर तो आपकी बुक में रेडियन, स्टे रेडियन, रेडियन की डेफिनेशन तो हमने पहले चैप्टर में कर ली थी। अगर डिग्री और रेवोल्यूशन की डेफिनेशन भी दी हो तो मुझे बता देना, वो भी मैं नेक्स्ट लेक्चर में एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है, इसकी डिमेंशन हमारे पास एल नॉट होती है या ये डिमेंशन लेस होती है, मतलब कि इसकी कोई भी डिमेंशन हमारे पास नहीं होती। इसमें दो चीज़ बातें, अभी जो हमने ये बात की थी कि ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। अगर वेक्टर क्वांटिटी है तो फिर जाहिर सी बात है इसकी डायरेक्शन होगी, तो उसके बारे में मैंने नीचे लिखा है। अगर तो बॉडी मूव करेगी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, इफ़ वी मूव क्लॉकवाइज डायरेक्शन, अगर हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करेंगे तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जो हम लेंगे ना वो पॉजिटिव लेंगे। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या लेंगे? पॉजिटिव लेंगे। जो मैंने फिगर बना दी, कोई बॉडी थी, ये कह देते हैं हमारे पास कोई बॉडी है जो क्या कर रही है? क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर रही है, तो इस केस में हमारे पास एंगुलर मोमेंटम क्या आएगा? जो थीटा आएगा, चलो मैं इसके साथ लिख देता हूँ, इट इज़ डिनोटेड बाय, यहाँ पे लिख देता हूँ, इट इज़ डिनोटेड बाय, इसे थीटा से डिनोट करते हैं, थीटा। ठीक है, ज़ीरो डाल के इसके अंदर ये डाल देना, इस तरह थीटा बन जाएगा। तो हमारे पास ये थीटा क्या आ जाएगा? पॉजिटिव आ जाएगा। और अगर हम क्या करेंगे,
इफ़ वी मूव एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, अगर हम एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करेंगे तो इस केस में हमारे पास जो थीटा आएगा वो क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या आएगा, नेगेटिव आएगा, जो नीचे दिखा देगा। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं कि अगर तो ये वेक्टर क्वांटिटी है तो जाहिर सी बात है इसकी डायरेक्शन होगी, और डायरेक्शन हम फाइंड किस तरह करेंगे कि आया कि डायरेक्शन क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज है, और इस डायरेक्शन की सीमत किस तरफ है। तो इसके लिए हमारे पास एक मेथड है, ग्रिप द एक्सेस ऑफ रोटेशन इन राइट हैंड। आपका तो राइट हैंड, ये हम डायरेक्शन की बात कर रहे थे। पहले आपने क्या करना है, ग्रिप कर लेना है। आपको पता है कि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन किस तरफ मूव कर रही है और क्लॉकवाइज डायरेक्शन। आपने अपना इस तरह थंब रखना है। फॉर एग्जांपल हम कह देते हैं कि ये मूव कर रही है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन मूव कर रही है तो आपने थंब रख लेना है, और जो फिंगर है उन्हें जिस डायरेक्शन को मूव कर रहा है उस तरफ कर्ल करवाना है। जब इस तरह आप इसे कर्ल करवाएंगे तो आपका थंब इंडिकेट कर देगा कि डायरेक्शन ऑफ मोशन। ठीक है, फॉर एग्जांपल आप कहते हैं कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन मूव कर रहे हैं, तो फिर आपने कुछ हाथ आपका यूँ हो जाएगा। जब यूँ हो जाएगा तो आप घुमाएंगे तो आपका जो थंब है देखिए अब नीचे की तरफ है, तो इंडिकेट कर देगा जो डायरेक्शन किसकी तरफ है, नीचे की तरफ। अगर तो एंटी क्लॉकवाइज होगा तो हमारे पास ऊपर की तरफ हो जाएगा, अगर क्लॉकवाइज होगा तो इस चरण में हमारे पास नीचे की तरफ हो जाएगा। ठीक हो गया। नेक्स्ट हमारे पास छोटा सा प्रूफ है, इंपॉर्टेंट प्रूफ है। कंसीडर कर लेते हैं एस इज इक्वल टू आर थीटा। प्रूफ करना है, कंसीडर कर लेते हैं हमारे पास कोई बॉडी है जो मूव कर रही है ए पॉइंट से बी पॉइंट की तरफ। ये इसकी आर्क है, जिसे कर्व पाथ जो हम बना हुआ है ये इसे आर्क कहते हैं। ये हम कह देते हैं कि आर्क हमारे पास ए बी इज इक्वल टू एस के इक्वल है, और जो ए बी एस के इक्वल है हमारे पास ए ओ बी मेजरमेंट एंगल ए ओ बी वो हमारे पास मेजरमेंट एंगल ए ओ बी वो थीटा के इक्वल। आर्क लेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट एस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थीटा। अगर प्रोपोर्शनैलिटी साइन खत्म करेंगे तो हमारे पास क्या है, कांस्टेंट आ जाएगा। वही कांस्टेंट हम कह देते हैं कि हमारे पास जो रेडियन है, जो ये कांस्टेंट हमारे पास क्या है, रेडियन है। ठीक है, नेक्स्ट एक और छोटा सा प्रूफ है, ये भी इंपॉर्टेंट है, देख लेते हैं। तो एस इज इक्वल हम प्रूव करना है 1 रेडियन इज इक्वल 57.3 डिग्री। हमें पता है कि अगर बॉडी पूरे सर्कल के क्रॉस घूमती है ना तो उसका जो हमारे पास मुहीत आता है जिसे सर्कमफ्रेंस कहते हैं वो 2 पाई आर के इक्वल आता है। ठीक है, हमने अभी पढ़ा है एस इज इक्वल टू आर थीटा के इक्वल होता है। दोनों एस है, दोनों को कंपेयर कर सकते हैं। कंपेयर करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, थीटा अगर बॉडी एक पूरे सर्कल के क्रॉस घूमती है तो एंगल हमारे पास 360 डिग्री बनता है, 360 डिग्री। ठीक है, 360 डिग्री बन गया हमारे पास एंगल। तो मैंने 1 रेडियन को इधर रहने दिया, बाकी को उठा के इधर ले गया, आर आर से कैंसिल हो गया था। यहाँ से वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास हमारा फाइनल रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज़।